अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि 13, 20, 65 का जो पर्चा होता है वो क्या है एक्चुअली। मतलब कि आपने सुना होगा कि कहते हैं कि जी इस पे 13, 20, 65 का पर्चा हो गया, इस तरह बात करते हैं, ठीक है। तो 13, 20, 65 जो है ये कोई अलग अलग 3 सेक्शंस नहीं है, ठीक है। मतलब कि बोलने में ऐसा लगता है कि 13, 20, 65 का पर्चा हो गया कि शायद इसके ऊपर 3 सेक्शन लग गई हैं। एक्चुअली 13 जो है वो सेक्शन 13 है, लेकिन जो आर्म ऑर्डिनेंस है ना 1965 का, उसकी सेक्शन 13 और ऑर्डिनेंस नंबर 20, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि सेक्शन 13 ऑफ 1965 आर्म ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस नंबर जो है वो 20, इसलिए कहते हैं कि 13, 20, 65। मतलब कि सेक्शन 13 1965 का ये जो ऑर्डिनेंस था और ऑर्डिनेंस नंबर था 20, इसलिए 13, 20, 65 बोला जाता है। तो 13, 20, 65 एक्चुअली है क्या, या 16, 20, 65 जो है ये क्या है। 16, 20, 65 भी यही कि सेक्शन 16 है 1965 ऑर्डिनेंस की। अब बेसिकली ये है क्या कि अगर कोई शख्स नाजायज़ असला लेके, ठीक है, अनअथराइज वो वेपन लेके, ठीक है, पब्लिकली घूम रहा है या शो करता है या उसके पास मौजूद है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये सेक्शन 13 लगती है आर्म ऑर्डिनेंस 1965 की। अब सेक्शन 13 जो है इसमें पनिशमेंट बयान की गई है कि अगर कोई शख्स नाजायज़ असला लेके घूमता है या शो करता है तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी। अब इसमें प्रोहिबिटेड वेपन भी है और नॉन प्रोहिबिटेड। वेपन्स मतलब कि ऐसे वेपन्स जिनको प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है, जो बड़े बड़े हथियार होते हैं, फॉर एग्जांपल कलेक्शन कोप हो गई, ठीक है, उसको लेके वो पब्लिकली शो करवा रहा है या घूम रहा है लेके उसको। तो अगर कोई बंदा जो प्रोहिबिटेड वेपन्स हैं, ठीक है, उनको लेके घूमता है या शो करता है तो उसको 4 साल की सज़ा होगी और विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, मतलब कि 4 साल से 10 साल तक उसे सज़ा हो सकती है और साथ में उसको जुर्माना भी होगा। और अगर कोई शख्स नॉन प्रोहिबिटेड वेपन्स को लेके घूमता है या शो करता है तो उसे 2 साल से लेकर 7 साल तक सज़ा होगी, ठीक है, और साथ में उसको जुर्माना भी होगा। अब जो सेक्शन 13 उसकी आगे फर्दर जो क्लास है 2 और सब क्लास सी है जो, उसमें बयान किया गया कि अगर कोई शख्स एक प्रोहिबिटेड और 2 नॉन प्रोहिबिटेड वेपन, ठीक है, या फिर 2 प्रोहिबिटेड और 5 नॉन प्रोहिबिटेड वेपन लेके घूमता है या शो करता है तो ऐसे बंदे को 5 साल की सज़ा होगी विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, मतलब कि 5 साल से लेकर 14 साल तक उसे सज़ा होगी और साथ में उसको जुर्माना भी होगा। अब हम बात करते हैं 16, ये था 13, 20, 65, ठीक है, ये अब है 16, 20, 65। 16, 20, 65 में ये है कि अगर कोई शख्स, ठीक है, अनअथराइज डीलर से वेपन खरीदता है, ठीक है, जो कि अथराइज नहीं है लेकिन उससे वेपन खरीदता है, मतलब कि एक तो वो जो खरीदता है, दूसरा जो सेल करेगा, ठीक है, तो उनके ऊपर होगा 16, 20, 65 का पर्चा। या जो डीलर है वो किसी ऐसे बंदे को बेच देता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन उसको वो असला जो है वो सेल कर देता है, तो तब भी ये अट्रैक्ट होगी सेक्शन 16। उसके बाद अगर आप किसी थर्ड पर्सन से खरीद लेते हैं जो कि अथराइज डीलर नहीं है लेकिन आप उससे ये हथियार ले लेते हैं, ठीक है, तो तब भी 16, 20, 65 का पर्चा आपके ऊपर होगा। और इसकी सज़ा क्या है, इसकी सज़ा जो 1965 का ऑर्डिनेंस में बयान की गई है कि ऐसे बंदे को 3 साल तक की सज़ा होगी और साथ में जुर्माना होगा। तो ये था, आपने आम रूटीन में भी सुना होगा कि कहते हैं कि फ़लाने के ऊपर जी 13, 20, 65 का पर्चा हो गया। तो 13, 20, 65 एक्चुअली है क्या और सज़ा कितनी बयान की गई है इस ऑर्डिनेंस में। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं ओनली फॉर बिजनेस इंक्वायरीज, अगर आपका कोई केस है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी चाहते हैं तो वो पेड है, तो आपको कंसल्टेंसी फ़ी पे करनी होगी जिसे एडवाइस फ़ी कहते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।